भारत के युवा देश की समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं और ये ऊर्जा देश के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। धीरे धीरे लोग नकद से निकलकर डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर युवा पीढ़ी अपने मोबाइल से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, यह एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। आइए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कैशलेस समाज को बढ़ावा दें, जो सुगम है और सुरक्षित है। मैं अपने व्यापारी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि आप भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर तकनीकी क्रांति का हिस्सा बनें। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन खर्च करने का अधिकार है। कोई भी किसी का धन नहीं ले सकता। हर समय नकदी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग मोबाइल प्रौद्योगिकी के द्वारा भी खर्च कर सकते हैं। विवादों के निपटारे में सहायक एक वैकल्पिक व्यवस्था देश की पहली ज़रूरत है, क्योंकि इससे न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि न्यायालयों का बोझ भी कम होगा। युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है। काम का दायरा जितना बढ़ेगा, रोजगार की संभावना उतनी बढ़ेगी। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप कितने भी बड़े क्यों ना हों, गरीब के हक का आपको लौटाना होगा। मैं गरीबों के लिए शुरू की गई लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं फिर वादा करता हूँ, हम एक ऐसे देश से संबंध रखते हैं जो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। हम एक स्वार्थी देश नहीं हैं, हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। हास्य दूरियां बनाता नहीं बल्कि दूरियों को मिटाता है, और देखा जाए तो आज हमें इसी चीज़ की आवश्यकता है। हमें लोगों, समुदायों और विभिन्न समाज को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। किसान, जिन्हें हम सम्मानपूर्वक अन्नदाता कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में हमारे प्रयासों के केंद्र में हैं। हमने 5 वर्षों के भीतर कृषि से होने वाली आय को दुगना करने का निश्चय किया है। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवता को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है, और इसीलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक नया, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें। खेल के लिए जो समर्पित लोग होते हैं वो पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं खेलते, उनके अंदर एक जज्बा होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और भारत का खिलाड़ी खेलता है तो वह जूझता है, पूरी तरह जी जान से लगता है, लेकिन जैसे ही वह विजयी होता है उसकी पूरी शारीरिक भाषा बदल जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। जब वह खिलाड़ी हाथ में तिरंगा लेके दौड़ता है, यह सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा और चेतना भर देता है। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा, या अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ
प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ अनुस्पर्धा कीजिए। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम कृषि से लेकर एरोनॉटिक्स तक और अंतरिक्ष मिशन से लेकर सेवा पहुंचाने तक उपयोगी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हमारे देश के पूर्वी भाग की प्रगति पश्चिमी भाग के बराबर ना हो। उत्तर पूर्व भारत के विकास का नया इंजन बन सकता है। आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने वाली संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है।